नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम कक्षा 10वीं विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण इस लेसन के टॉप 10 ऑब्जेक्टिव समझने वाले हैं जो एमपी बोर्ड द्वारा दिए गए हैं। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो खोलते जल से जल वाष्प बनना यानी कि पानी से जल वाष्प बनना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलकर जल बनना ये भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। इसके अलावा नमक का पानी में घुलना ये भी भौतिक परिवर्तन है। लेकिन एलपीजी का जो दहन होता है वो भौतिक परिवर्तन नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी कि किसमें ऊष्मा निकलती है। तो जल की बुझे चूने के साथ में जो अभिक्रिया होती है यानी कि CaO+H2O, जब ये अभिक्रिया होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है CaOH2 और प्लस साथ में ऊष्मा बनती है। तो ये क्या है, एक प्रकार की जल की बिना बुझे चूने के साथ में जो अभिक्रिया है वो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऊष्मा निकलती है। अगला है, इसमें एक समीकरण दे रखी है कि आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम और आगे चलकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और साथ में आयरन अलग हो जाता है। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है ये हमें पता लगाना है। तो दोस्तों स्पष्ट हमें इसमें दिख रहा है कि आयरन ऑक्साइड जब एल्यूमिनियम के साथ में अभिक्रिया करता है तो एल्यूमिनियम इस आयरन से Fe से ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए एल्यूमिनियम आयरन को विस्थापित कर देता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। Fe2O3 की जगह क्या बन जाता है, Al2O3, और Fe जो है जो पहले ऑक्सीजन के साथ में था वो अलग हो जाता है, यानी कि यहाँ पर इसका विस्थापन हुआ है। तो ये एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया है। अगला है H2 का योग तथा O2 का ह्रास क्या कहलाता है। यानी किसी अभिक्रिया में जब हाइड्रोजन का योग हो और ऑक्सीजन की उस अभिक्रिया में कमी होती हो तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन की कमी होती है तो ऐसी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, और जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो वो उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं, तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। यानी कि रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो इनमें से कौन सी एक चीज नहीं होती है। तो दोस्तों रासायनिक परिवर्तन में रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है और गैस का उत्सर्जन होता है, लेकिन आकार में परिवर्तन जो है वो रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन की विशेषता है। तो इसका आंसर होगा आकार में परिवर्तन। खाद्य पदार्थ का कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और H2O में टूटना एक प्रकार की अभिक्रिया है। खाद्य पदार्थ मतलब होता है C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज किस में टूट रहा है, इसमें जो यहाँ पर दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना, यानी कि ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है तो CO2 और पानी बनता है और साथ में ऊर्जा मुक्त होती है। तो जब किसी अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का क्या नाम है। तो दोस्तों इसका नाम होता है एक्वा रेजिया HCl और HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। इन दो अम्लों का योग होता है और 3:1 के अनुपात में, यानी कि 3 HCl और 1 क्या रहता है HNO3, इस अनुपात में इनको मिलाया जाता है तो एक्वारेजिया बनता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको अभिकारक कहते हैं। अगला है कि लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे जो होते हैं वो सड़ जाते हैं। तो दोस्तों इसका कारण है कि वसा या फिर जो तेल में तले हुए जो पदार्थ होते हैं वो वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ में जब रिएक्ट करते हैं तो उनकी स्वाद और गंध बदल जाती है और इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। तो इसका आंसर होगा विकृत गंधिता। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।